अस्सलामुअलैकुम, आई एम उरूज अहरा, योर इंग्लिश लैंग्वेज इंस्ट्रक्टर। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में वोकेबलरी की तरफ हम चल रहे हैं। ये वोकेबलरी आपके लिए कितनी इंपॉर्टेंट है आज की इस वीडियो में आपको अंदाजा हो जाएगा। इसके साथ ही अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि हर वीडियो आपको मिल सके। आज की इस वीडियो में कुछ वोकेबलरी है और मैं कोशिश करती हूँ एट द एंड ऑफ दिस वीडियो यू विल बी एबल टू रिमेंबर दिस वर्ड्स एंड टू यूटिलाइज दिस वर्ड्स इन योर नॉर्मल सेंटेंसेस। तो सबसे पहले हमारे पास वोकेबलरी यहाँ लिखी हुई है डू द हेयर। डू द हेयर का मतलब होता है बाल संवारना। आप चाहें तो इसको सेंटेंस भी बना सकते हैं, लेकिन बाल संवारने के लिए एक और वोकेबलरी होती है जिसका नाम है कॉम, COMB, कॉम। कॉम कंघे को भी कहते हैं और कंघा करने को भी कहते हैं। इट्स ऑल्सो द नाउन एज वेल एज वर्ब। तो फॉर एग्जाम्पल, मैं बाल संवारती हूँ, आई डू द हेयर, आई कॉम द हेयर या आई कॉम। तो ये दोनों हमारे पास सेम है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। डिलाइटेड, डिलाइटेड मेरे पास स्टेट वोकेबलरी है। इसका मतलब होता है खुश। इसको हम हैप्पी भी कहते हैं। तो जहां पर आपको हैप्पी कहना हो कि आई एम हैप्पी, दे आर हैप्पी, इसकी जगह आप सिंपल डिलाइटेड लगा दें, दे आर डिलाइटेड। दे आर डिलाइटेड का मतलब क्या है कि वो लोग बहुत ज्यादा खुश हैं। आई एम डिलाइटेड, मैं खुश हूं, तुम खुश हो, यू आर डिलाइटेड। इसके बाद हम आगे बात करते हैं फ्यूरियस। फ्यूरियस का मतलब होता है बहुत ज्यादा खौफनाक। खौफनाक या डरावना। अगर मैं कहती हूँ कि दैट इज द बैड इवेंट ऑफ माई लाइफ, कि वो मेरी जिंदगी का एक अजीब सा इवेंट है, दैट इज द बैड इवेंट ऑफ माई लाइफ, मैं इसको यूं भी कह सकती हूँ दैट इज द फ्यूरियस इवेंट ऑफ माई लाइफ। फ्यूरियस का मतलब भी क्या होता है? खौफनाक या बदमजा, यानी अच्छा ना होना। मिसाल के तौर पर वो फिल्म काफी ज्यादा बुरी थी, दैट फिल्म वॉज हॉरेबल। तो मैंने कहा वो फिल्म अच्छी नहीं थी, दैट फिल्म वॉज हॉरेबल। मैं कह सकती हूँ दैट फिल्म वॉज फ्यूरियस। फ्यूरियस वहशी और दरिंदे को भी कहते हैं, यानी दरिंदा यानी जंगली। इसके बाद है हमारे पास हिलेरियस। हिलेरियस का मतलब होता है बहुत ज्यादा मजाहिया। इसको हम फनी भी कह सकते हैं। तो अगर आप चाहें तो इसको आप फनी भी कह सकते हैं। अगर मैं कहती हूँ दैट इज द फनीएस्ट मोमेंट ऑफ माई लाइफ या दैट इज द हिलेरियस मूवमेंट ऑफ माई लाइफ। तो मोमेंट का मतलब क्या होता है? कोई लम्हा। मोमेंट का मतलब क्या होता है इंग्लिश में? कोई लम्हा। और हिलेरियस का मतलब क्या है? बहुत मजाहिया। इसके बाद है डील विद। डील विद का मतलब होता है इंतजाम करना। आई डील विद मनी, आई डील विद बिजनेस, आई डील विद क्लोथिंग बिजनेस। मैं चीजों को यानी मैं बिजनेस को मैनेज करती हूँ, डील विद इसको कहते हैं। इसके बाद है थ्राइव। थ्राइव का मतलब होता है फलना फूलना या तरक्की करना। यू आर थ्राइविंग इन योर लाइफ, दे आर थ्राइविंग इन देयर लाइफ, आई वॉन्ट माई कंट्री टू थ्राइव। आई वॉन्ट माई कंट्री का मतलब क्या है कि मैं चाहती हूँ मेरा मुल्क तरक्की करे। इसके बाद है हश अप। हश अप का मतलब होता है किसी की आवाज को दबा देना। दे हश्ड अप माई वॉइस, उन्होंने मेरी आवाज खामोश करवा दी। दे हश्ड अप माई वॉइस, आई विल हश अप यू, मैं तुम्हें खामोश करवा दूंगी। और इसको हम पॉजिटिव सेंटेंसेस में भी लगा सकते हैं। मिसाल के तौर पर व्हेन द चाइल्ड क्राइज, जब भी कोई बच्चा रोता है, आई हश अप हिम या आई हश अप हर, यानी जब भी कोई बच्चा रोता है मैं आसानी से उसे खामोश करवा देती हूँ। इसके बाद है कंज्यूम। कंज्यूम का मतलब होता है इस्तेमाल करना। आई वॉन्ट टू कंज्यूम ऑल माई रिसोर्सेज, आई नीड टू कंज्यूम ऑल माई रिसोर्सेज। इसके बाद है टॉकेटिव। टॉकेटिव एक हमारे पास स्टेट वोकेबलरी है। इसका मतलब होता है बातूनी इंसान। एक ऐसा इंसान जो बहुत ज्यादा बातूनी होता है, बहुत ज्यादा फजूल बातें करता है, इधर उधर की लगाता है, दैट इज कॉल्ड टॉकेटिव। इसके बाद है विन। विन का मतलब होता है जीतना, एक्शन वोकेबलरी है। एक्सेलेंट कहते हैं गुड से ज्यादा अच्छा। अगर मैं कहती हूँ दैट इज अ गुड मोमेंट, दैट इज अ एक्सेलेंट मोमेंट, तो एक्सेलेंट का मतलब क्या होता है? बहुत ज्यादा अच्छा। इसके बाद है टाई अ नोट। टाई अ नोट का मतलब होता है शादी करना। फॉर एग्जाम्पल, दे गेट मैरिड, वो लोग शादी करते हैं। दे टाई अ नोट, वो लोग शादी करते हैं। टाई अ नोट का मतलब क्या होता है? शादी करना। इसके बाद है वीक या फीबल। दोनों का मतलब होता है कमजोर। अगर मैं कहती हूँ कि तुम्हारा सबूत बहुत कमजोर है, योर एविडेंस इज वीक या फीबल। हंग्री कहते हैं भूखे को। प्रोफाउंड कहते हैं जहीन या गहरा, हम इसको गहरा भी कह सकते हैं। एंड द लास्ट वन इज मॉइस्ट, इसलिए मॉइस्चराइजर जो होता है वो भी इसी से निकला है। मॉइस्ट का मतलब होता है गीला। ये वोकेबलरी आसान है। अगर आप चाहें तो कोई आपका कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं, कोई सवाल है कुछ है आप मुझे पूछ सकते हैं। इसके साथ ही मुझे इजाजत दीजिए। और एक मेरा सजेशन है आप सबके लिए कि चाहे आप इंग्लिश यहाँ से सीख रहे हैं या डे फर्स्ट से, रिवीजन जरूर रखिएगा, क्योंकि जब हम रिवीजन नहीं करते हम भूलने लगते हैं। सो प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, और प्रैक्टिस ऑलवेज ब्रिंग्स अस टू द हाईएस्ट मार्क्स। तो हमें क्या करना होता है? प्रैक्टिस करनी होती है। विदाउट प्रैक्टिस वी कैन नॉट लर्न एनीथिंग। फिर ये तो इंग्लिश है। तो इसके साथ ही मुझे इजाजत दीजिए। आपसे दोबारा मुलाकात होगी एक नई वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।